हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो हम लोग स्टार्ट किए थे गणित प्रकाश, तो गणित प्रकाश का जो क्लास 8 का मैथ का नया किताब है उसका हम लोग पहला चैप्टर में वर्ग के बारे में पढ़ चुके थे और वर्ग से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्नवाली था उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहां से जाके आप उसको देख लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग घन वाला पढ़ेंगे, तो पेज नंबर 17 पर आ जाइए। आप पेज नंबर 17 पर आ जाइए आप लोग, और इस पे जितना भी प्रश्न दिया गया है, एक हो, दो हो, तीन, चार, पांच क्वेश्चन दिया गया है, इन सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन दिया है? 5 क्वेश्चन दिया है, पांचों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इन पांचों क्वेश्चन को हम लोग आसान भाषा में करेंगे। अब ये सारे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको हम थ्योरी पढ़ा देते हैं, उस थ्योरी को कर लीजिएगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले घनमूल क्या होता है, घन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं घन होता क्या है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, वर्ग जैसे वर्ग होता है उसी तरह घन होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को उसी से गुना करते हैं। अगर x को x से गुना करते हैं तो x का वर्ग हो गया, y को y से गुना करते हैं तो y का वर्ग हो गया, 2 को 2 से गुना करते हैं तो 2 का वर्ग हो गया, 3 को 3 से गुना करते हैं तो 3 का वर्ग हो गया। तो किसी संख्या को अगर आप उसी संख्या से गुना करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। उसी तरह अगर घन का बात करेंगे, क्या बोलेंगे? घन का बात करेंगे, तो अगर एक संख्या को 3 बार उसी से गुना कीजिएगा तो उसको घन बोलेंगे। अब देखिए, x गुना x गुना x, एक संख्या को 3 बार उसी से गुना कीजिएगा तो इसको हम लोग घन बोलेंगे। अब x का पावर 3 हो जाएगा, इसी को बोलेंगे x का घन। क्या बोलेंगे? x का घन। उसी तरह y गुने y कीजिएगा तो y का पावर 3 हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे y का घन बोलेंगे। तो घन मतलब याद रखिएगा पावर 3 होना चाहिए, मतलब उस संख्या को आपको 3 बार गुना करना है। अगर हम 1 का घन का बात करेंगे तो 1 गुने 1 मतलब 1 का क्यूब ना। अगर 2 का घन का बात करेंगे तो 2 गुने 2 मतलब 2 का पावर 3। तो 2 का घातांक जो है, पावर जो है 3 होगा, इसका मतलब 2 का घन हो गया। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 का घन। क्या लिखेंगे? 2 का घन ना। इसको क्या लिखेंगे? 1 का घन, 1 का घन लिखेंगे। तो घन का मतलब होता है पावर 3, और पावर 3 का मतलब होता है भाई आपको उसको 3 बार गुना करना है। अगर हम बोलेंगे भाई 4 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? 4 को आपको 3 बार गुना करना है 4 के साथ। 5 का पावर 3 का मतलब क्या है भाई? 5 गुने 5 गुने 5। जिसका भी घन बोलेगा ना उसको हम 3 बार गुना करेंगे उसी से। 10 का घन अगर बोलेगा तो क्या बोलेंगे? 10 गुने 10 गुने 10। अब इसका जो मान आएगा आप लिख दीजिए, 10 गुने 10 गुने 10 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? देखिए 1000 आएगा। 5 गुने 5 कीजिएगा कितना आएगा? 125 आएगा ना। उसी तरह आप किसी भी संख्या का घन जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको वर्ग में हम बताए थे, जो वर्ग में आप 101 से लेकर 30 तक का वर्ग याद रखिए, बहुत काम का है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे भैया घन में हम कहां तक याद रखिए, घन तो बड़ा बड़ा संख्या है, कहीं 3 में गुना करेंगे 3 बार तो बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है 10 तक। क्या याद रखना है? 10 तक। 10 तक का घन आपको याद रहना चाहिए, वहां तक अगर याद रहेगा तो सारा काम आपका 10 तक, इंटर तक हो जाएगा। चलिए, अब आपको बताया है जैसे वर्ग और वर्गमूल बताए थे, वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 3 का वर्ग कितना बताए थे? 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। उसी तरह घन होता है और घनमूल होता है। जैसे 2 का अगर घन बोलेंगे, 2 का घन, 2 का घन मतलब 2 का पावर 3, 5 का घन मतलब 5 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 मतलब क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 हो गया, कितना आ गया? 8। अब उल्टा बोलेंगे 8 का घनमूल क्या होगा? देखिए घनमूल क्या होगा, घनमूल को ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखेंगे तो वर्ग होगा, और 3 लिख दीजिएगा तो ये घनमूल हो जाएगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा। ऐसे अगर आप लिख देते हैं, या पावर लिखा रहता है x का पावर मतलब x ऐसे लिख दीजिए, या x का पावर आधा, तो इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, वर्गमूल। क्या बोलेंगे? वर्गमूल। अगर हम ऐसे लिख देते हैं x, यहाँ पे 3 दे दे, यहाँ पे 2 लिखा रहता है, याद रखिएगा, लेकिन 2 लिखते नहीं है, लेकिन 3 लिख जाए, या x का पावर अगर 3 कर दे, x का पावर कितना कर दे? 3 कर दे, याद रखिएगा। x का पावर अगर
1/3 हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे घनमूल। क्या बोलेंगे? घनमूल। याद रखिएगा, समझे? तो ये दोनों तरीका से याद रखिएगा, ये दोनों काम का है, ठीक है। याद रखिएगा, सीधा लिख दे ऐसे तो ये आपका हो गया वर्गमूल। क्या हो गया? वर्गमूल। यहाँ पे 2 लिख दे तब भी वर्गमूल, अगर 3 लिख देगा तो घनमूल, ठीक है। या पावर में 1/2 लिख दे तो वर्गमूल, पावर में 1/3 लिख दे तो घनमूल। याद रखिएगा, क्योंकि अगला चैप्टर उसमें पावर के बारे में पढ़ेंगे, घात के बारे में पढ़ेंगे, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, जे अगर आप 10 का घन किए हैं तो 1000 आया है, 10 गुने 10 गुने 10, 1000। अब 1000 का अगर आप घनमूल निकालिएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो उसी तरह आपको यहां पे क्या करना, टेबल याद कर लेना है। 1 का घन अगर बात करेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1, 1 आया। 2 का घन बात करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, कितना आएगा? 8 आएगा। 3 का घन बात करेंगे तो क्या होगा भाई? 3 का घन का मतलब क्या हो गया? 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिहाई 9, 9 3 का 27, तो 27 आएगा। 4 का घन बात करेंगे तो क्या होगा? 4 गुने 4 गुने 4, कितना आएगा? 64 आएगा। 5 का घन बात करेंगे तो कितना आएगा? 5 गुने 5 गुने 5 आएगा, तो 125 आ जाएगा। 6 का घन बात करेंगे तो 6 गुने 6 गुने 6, 216 आ जाएगा। 7 का घन बात करेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7, 343 आ जाएगा। 8 का घन याद रखना है 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। तो किसी का भी घन हमको बोले तो घबराना नहीं है। अगर हमको बोलेगा भाई 11 का घन निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 11 का घन का मतलब हो गया 11 गुने 11 गुने 11, निकाल दीजिए। अब 11 में 11 से गुना कीजिए तो 121 आएगा। फिर 11 से गुना कर दीजिए तो 11 का 11, 11 दूना 22, और 1 हो गया आपका 23, 11 का 11 और 2 13, 1331 हो गया आपका 11 का घन। जिसका भी घन बोलेगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा भाई 20 का घन निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 गुने 20 गुने 20, 2 दूना 4, 4 दूना 8, को जीरो है? 1 2 3, 3 को जीरो लगा दीजिए। ये आपका हो गया 20 का घन हो गया। तो घन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह वर्ग निकालते हैं 2 बार गुना करते हैं, तो घन निकालने में हम लोग 3 बार गुना कर देंगे। अब आइए घनमूल कैसे निकालेंगे भाई? तो घनमूल के लिए सबसे पहले 1 से 10 तक तो याद ही रखिए। अब 1 का घन जो है 1 होता है, तो 1 का जो घनमूल होता है वो कितना हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। 2 का घन 8 होता है, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 का घन जो है 27 होता है, तो 27 का घनमूल जो है वो कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 4 का घन 64 होता है, तो 64 का घनमूल कितना होगा? 4 होगा। तो घन और घनमूल जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। इंग्लिश नाम भी ध्यान रखिएगा, काम आएगा भाई, ठीक है। कि इंग्लिश में आप लोग भागते हैं, और हम लोग सीबीएसई से पढ़ते थे तो हम लोग हिंदी से भागते थे। बाद में पता चला जो हम लोग को ज्यादा जरूरत हिंदी पढ़ रहा है। फिर आपको पता चलेगा कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी बहुत जरूरत है। इसीलिए आप इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग वाला दशा हो जाएगा, सीबीएसई वाला जो है उसका हिंदी नहीं आता है और हिंदी वालों को इंग्लिश नहीं आता है, तो बहुत दिक्कत करेगा। हम लोग को बोला जाता था हिंदी पढ़ लो, तो हम लोग बोलते अरे हम लोग हिंदी का जरूरत है, हम लोग तो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई से पढ़े हैं, बट कौन हिंदी पढ़ेगा। और बाद में हिंदी का जरूरत पड़ने लगा, सबसे ज्यादा अभी हिंदी का जरूरत पड़ रहा है। उसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पर ध्यान रखिएगा। कम से कम टर्म जरूर याद रखिएगा। जैसे घन का मतलब होता है क्यूब, और घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। उसी तरह वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, और वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। समझ गया? तो किसी का भी अगर घन बोलेगा ना, उसको 3 बार गुना कर दीजिएगा। अगर बोलेगा भाई ए का घनमूल निकालो, तो ए गुने ए, बी का निकालो तो बी गुने बी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो वर्गमूल 1 से 10 तक पहले याद रखिए, ठीक है। जैसे बोलेगा 7 का, ठीक है, 7 का घन कितना होता है? तो 343 होता है। 7 गुने 7 गुने 7। अब 343 का घनमूल कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। उल्टा करके आप निकाल लीजिएगा। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, एक और चीज, ये जितना भी संख्या देख रहे हैं जिसका घनमूल संभव है, 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3, 64 का घनमूल 4, 125 का 5, 216 का घनमूल 6, 343 का घनमूल कितना हो जाएगा? 7। तो जिस संख्या का घनमूल निकलता है उस संख्या को हम लोग बोलेंगे पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या मतलब जो किसी का घन होगा ना, तो जो संख्या किसी का घन होता है
उसको पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। या इसी को आप बोल दीजिए जिसका हम घनमूल निकाल सकते हैं, तो जिसका घनमूल निकल जाएगा वैसे संख्या को आपका बोलेगा पूर्ण घन संख्या बोलेगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक एक चीज समझते जाएगा, चैप्टर आपका एकदम चुटकी बजा के एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा। ठीक है, बस जो हम समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए। समझ गए? तो घन संख्या समझ गए, जिसका हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? घन संख्या बोलेंगे, या उसी को आप बोल सकते हैं पूर्ण घन संख्या। अब आइए, अब कोई संख्या अगर आपको दे दे जो 10 से ऊपर है भाई, तो कैसे उसका घनमूल निकालेंगे? तो जिस तरह वर्गमूल निकालते थे उसी तरह घनमूल निकाल देंगे। वर्गमूल में क्या करते थे? वर्गमूल निकालना हो या घनमूल निकालना हो, याद रखिएगा आपको पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। वर्गमूल में आप क्या निकालते थे? जोड़ा लगाते थे। यहाँ पे आपको जोड़ा नहीं लगाना है, तिकरी बनाना है, तीन दोस्त। यहाँ पे आपका जो यारी चलेगा वो आपका क्या होगा? बोला तीन कोणीय। यहाँ पे दोस्ती तीन कोणीय दोस्ती होगा, तिकरी बनाना है, तिकरी। देखिए जैसे अगर हम बोलेंगे भाई 125 का घनमूल बताइए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 3 से भागा नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे। 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे 5, तो 125 बराबर कितना आ गया? 5 गुने 5 गुने 5। अब आपको याद है वर्ग में हम लोग क्या करते थे? वर्ग में हम लोग जोड़ा खोजते थे। जैसे 64 बराबर 8 गुने 8 आता था ना, तो जोड़ा खोजते थे, जोड़ा में से एक निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको जैसे ही घनमूल बोलेगा तो घनमूल में याद रखिएगा 3 गो का यारी बनाइए, 3 गो का, और 3 गो में से एगो चुन लीजिए। तो 125 का घनमूल, 125 का घनमूल यहाँ पे 3 जरूर लिखिएगा। 125 का घनमूल बराबर 3 गो में से एगो खींच लीजिए, 5 हो गया। तो घनमूल निकालना एकदम आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। उसको क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड से तोड़िए और 3 गो का जोड़ा नहीं लगाना है, 3 गो का जोड़ा लगाना है, समझे? तिकरी बनाना है, तिकरी में से एगो खींच लीजिए। ठीक है, वही आपका हो जाएगा घनमूल। चलिए कुछ और संख्या आपको बता देते हैं बड़ा बड़ा, जिससे आप आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1000 का हमको निकालना है, 1000 का हमको निकालना है घनमूल। 1000 का कैसे निकालेंगे? देखिए 1000 का फिर वही कामवा एक को करना है। वर्गमूल निकालना हो तब या घनमूल निकालना हो तब कामवा एक को करना है आपको। गुणनखंड विधि, इसको अभाज्य गुणनखंड बनाइए। 2 से भागा कीजिए तो 500, फिर 2 से भागा दीजिए तो 250, 2 से भागा दीजिए तो 2 एकम 2, 2 दूना 2 पच्चीस 125, फिर 5 से भागा दीजिए, 5 दूना 10, 5 पच्चीस, फिर 5 से भागा दीजिए, 5 पच्चीस आ गया। अब 1000 बराबर आपका लिखिएगा, 1000 बराबर लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 5 गुने 5। अब यहाँ पे जोड़ा नहीं बनाना है, तिकरी बनाना है। एगो तिकरी ये हो गया, एगो तिकरी ये हो गया, तिकरी में से एगो खींच लीजिए। अब 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा भाई? इस तिकरी में से एगो खींचिए तो 2, इसमें से एगो खींचिए चुपचाप, कितना हो गया? 5, 2 पचे 10, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे क्योंकि डिलीट करते रहेंगे, जगह नहीं है इसमें, या कॉपी पेन होगा तो पॉज करके आप लिखते रहिएगा। चलिए अगला देखिए, एक और एग्जांपल यहाँ पे करा देते हैं। 1728 हमको मालूम नहीं है जो भाई किसका, इसका निकालना है। फिर वही काम करना है, गुणनखंड विधि। तोड़िए इसको, 2 अठे 16, 2 छक 2 चौका, 2 चौका 2 तिहाई 2 दूना 2 दूना, ठीक है, 2 एकम 2 छक, 2 से कीजिए 2 एकम 2 अठे, 2 से कीजिए 2 पचे 2 चौवा, ठीक है, 2 से कीजिए 2 दूना 2 सते, फिर 3 से कीजिए 9, फिर 3 से कीजिए 3। तो 1728 बराबर आपका लिखिएगा, लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 का है 6 गो, 2 गुने 2 गुने 2, 6 गो हो गया। फिर आपका 3 गुने 3 है, 3 गुने 3 गुने 3। अब तिकरी लगाइए, तिकरी तिकरी तिकरी, तिकरी बन गया। अब खींचिए, अब 1728 का घनमूल बराबर, तो ऊपर हो गया आपका 2, इसमें से खींचिए 2, इसमें से खींचिए 3, कितना होगा? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो 1728 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप खुद से निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। समझ गए? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट को समझिए। किसी संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए किसी संख्या से गुना करें। जैसे वर्ग में
कोई संख्या दे देगा और बोलेगा भाई इसको वर्ग बनाना है, कितना से गुना करे। उसी तरह कोई आपको संख्या दे देगा, बोलेगा इसको भैया पूर्ण घन बनाना है, तो कितना से गुना करे। तो जिसका उसमें जोड़ी देखते थे, अब इसमें जिसका तिकरी नहीं बनेगा उतना से गुना कर देंगे ताकि उसका तिकरी बन जाए, उसका त्रिकोणीय श्रृंखला हो जाए, त्रिकोणी आपको बना देना। तीसरा दोस्त उसको दे देना है। जैसे 108 हो गया, 108 को हमको पूर्ण क्या करना है, पूर्ण इसको घन बनाना है कि भैया एक घन बन जाए। तो पहले देखते हैं भाई बीमारी क्या है, पहले देखते हैं बीमारी क्या है, पहले बीमारी को खोजना है आपको। अब 108 में आप क्या कीजिए, 2 से भागा दीजिए तो कितना आएगा, 54 आएगा। 2 से भागा दीजिए 27 आएगा। 3 से दीजिए 9 आएगा। 3 से दीजिए कितना आएगा, 3 आएगा। अब 108 बराबर आपका लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब तिकरी खोजिए, 3 का तिकरी है, अच्छा 2 का तो तिकरी है ले नहीं है, एगो 2 को गायब है, तो 2 जो है वो तो गायब है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 108 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 दूना 16, 1 2 एकम 2, 216 हो गया। और 216 आपका एक हो गया पूर्ण घन। तो 108 में यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो वह संख्या आपका क्या हो जाएगा, वो संख्या आपका घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। अब बोलेगा जी भाई 216 का घनमूल क्या है, कोई बात नहीं है, अब इसका तो जोड़ा आ गया, अब जोड़ा लिख दीजिए, मतलब इसका तिकरी तो आ गया, तिकरी लिख दीजिए। 2 गुने 2 आएगा, 2 जो गुना किए तो वो भी लिख दीजिए, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब तिकरी में से एगो निकाल लीजिए तो 2 हो गया, इधर से तिकरी में से निकाल लीजिए 3 हो गया, कितना हो गया आपका 2 गुने 3। ठीक है, 2 गुने 3 आपका कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। हाँ, कितना हो गया, 2 3 6, 6 हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, उस तरह बना लीजिएगा। एक एक पॉइंट को समझिएगा, नया किताब है, फर्स्ट बार थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक बार 2 बार बनाने लगेगा तो सारा चीज आपका आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जितना भी करा रहे हैं ना सब पे आपका क्वेश्चन दिया है, इसीलिए सबको समझ लीजिए, इसको कर लिए तो आपका जो प्रश्नवाली है वो आराम से आपका हो जाएगा। अगला है सम और विषम संख्याओं के घन का नियम। अब कोई अगर सम संख्या है तो उसका घन जो होगा सम होगा कि विषम होगा, देख लेते हैं। एक को देखिए, 1 का अगर घन निकालते हैं तो 1 आया, 3 का अगर घन निकालते हैं तो 27 आया, 5 का अगर घन निकालते हैं 125 आया, 7 का अगर घन निकालते हैं 343 आया। तो अगर आप विषम संख्या का अगर घन आप देखते हैं तो वो विषम ही आ रहा है। अब सम संख्या का देख लेते हैं घन, 2 सम संख्या आपको मालूम है ना, 2 सम संख्या क्या होता है, 2 से कट जाए 2 4 6 8 10, ये सम संख्या है, और 1 3 5 7 ये सब क्या है, विषम संख्या है। अब 2 का घन देखिए 8, 4 का घन देखिए 64, 6 का घन देखिए 216, 8 का घन देखिए 512, 10 का घन देखिए 1000। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम संख्या का अगर आप घन निकाल रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है, विषम संख्या का अगर आप घन निकाल रहे हैं तो विषम आ रहा है। तो याद रखिएगा सम संख्या का घन हमेशा सम होता है और विषम संख्या का जो घन होता है हमेशा विषम होता है, इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब यहाँ पे देखिए इकाई वाला संख्या, जैसे वर्ग में हम लोग किए थे, अगर हम आपसे बोले कि भाई 13 का अगर हम वर्ग करते हैं वर्ग, तो इकाई संख्या क्या होगा, 13 का वर्ग कीजिएगा तो आप बोलेगा सर 13 में 13 से गुना करेंगे, उतना काला गुना करेंगे, 3 देख लेते हैं, अंतिम संख्या 3 है, और 3 तिहाई कितना होता है 9, तो इकाई संख्या कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और हम बोलेंगे 15 का वर्ग करना है तो इकाई संख्या कितना आएगा 15 के वर्ग में, तो बोलिएगा जो लास्ट संख्या जो है अंतिम संख्या 5 है तो 5 को गुना कर देते हैं, तो 5 गुने 5 कितना हो गया 25 हो गया, तो अंतिम संख्या 5 आ गया, तो इकाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 16 का बात करेंगे तो बोलेगा 6 गुने 6 कर देते हैं 36 हो जाएगा, तो अंतिम संख्या 6 हो गया। अगर यही बात हम बोले जो भाई अब बताओ घन में बताओ, 2 का अगर घन करते हैं तो इकाई संख्या कितना होगा, 2 3 8, इकाई संख्या 8 हो गया। अगर हम करते हैं 6 का अगर हम घन करते हैं तो कितना होता है 6 गुने 6 गुने 6 216 आएगा, तो इसका इकाई संख्या कितना हो गया 6 हो गया। 7 का अगर घन करते हैं तो इकाई संख्या कितना आएगा देख लीजिए 343 आएगा,
इकाई संख्या कितना हो गया 3। तो अगर संख्या का इकाई संख्या 0 है तो घन जो बनेगा उसका भी इकाई जो संख्या होगा मतलब इकाई जो अंक होगा वो भी 0 होगा। अच्छा, संख्या का अगर इकाई अंक 1 है तो घन का भी इकाई अंक 1 होगा। आप देख लीजिए 1 का देख लीजिए। उसी तरह संख्या का इकाई अंक अगर 2 है तो उसका जो घन का इकाई अंक होगा 8 होगा। देख लीजिए 2 का घन कीजिएगा तो लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा। अगर 12 का भी घन कीजिएगा 12 का भी घन कीजिएगा तो इकाई अंक कितना आएगा 2 का लास्ट वाला अंक याद रखना है। 2 का 3 बार गुना कीजिए 2 गुने 2 गुने 2 8 आएगा। तो अंतिम संख्या जो है इकाई संख्या कितना आएगा 8 आएगा। तो अंतिम संख्या को ध्यान रखिए, जब भी इकाई अंक बोलता है ना तो अंतिम संख्या को याद रखिए। अंतिम संख्या को याद रखना है कितना है। उसे घन बोलेगा तो 3 बार गुना कर दीजिए और वर्ग बोलेगा तो 2 बार गुना कीजिए। अगर इकाई अंतिम संख्या जो है अगर अंतिम अंक जो है अगर 6 है तो 6 को अगर गुना कीजिएगा 3 बार 6 गुने 6 गुने 6 तो 36 36 छक फिर लास्ट में 6 आएगा। तो देखिए अगर संख्या का इकाई अंक 0 है तो 0 ही आएगा। घन का इकाई अंक 1 है तो 1 ही आएगा। ठीक है, 9 है तो 9 ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा। 4 है तो 4 ही आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा। किसका बदल रहा है देखिए, किसका किसका बदल रहा है याद रखिए। एक आप 8 का बदल रहा है, एक आपका 8 का बदल रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। एक आपका 8 का बदला। अब 8 गुने 8 कीजिएगा, देखिए ना 64 गुने 8 कीजिएगा तो 800 को 32 लास्ट में 2 आ रहा है। 7 का अगर कीजिएगा तो 3 आएगा। देखिए याद नहीं रखना, आप खुद गुना कर दीजिए। 7 का अगर आप किसी संख्या में अंतिम संख्या जो है इकाई 7 है तो उसको गुना कीजिएगा तो इकाई अंक कितना आएगा 3 आएगा। 7 गुने 7 49, 49 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 9 63 3 आएगा लास्ट में। ठीक है, बाकी इस सब का सेम आता है। 4 का 4 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा, 9 का 9 ही आएगा, लेकिन 7 का 3 आएगा, 8 का 2 आएगा। आप इसको याद मत कीजिएगा, गुना करके देख लीजिएगा। एक का एक ही आएगा। ठीक है, बदल रहा है, किसका बदल रहा है 2 का 3 का 7 का और 8 का बदल रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा जो 18 का अगर हम घन करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो लास्ट को देखिए 8, तो 8 को गुना कर दीजिए 3 बार, 8 गुने 8 गुने 8 कितना हो जाएगा 216। इकाई अंक कितना हो गया 6। अगर बोलेगा भाई जब 25 या 26 बोल दे, 26 का इकाई अंक, तो 6 को देखिए 6 गुने 6 गुने 6 कर दीजिए, पूरा गुना नहीं करना है, 6 गुने 6 गुने 6 कर दीजिए 216 आएगा। इकाई अंक कितना होगा 6 हो गया। और बोलेगा 27 का इकाई अंक बताइए, 27 के घन का, तो 27 गुने 27 नहीं करना है, 7 लास्ट वाला अंक देखिए 7, 7 गुने 7 गुने 7 कितना होगा 49, 49 गुने 7 963 कितना है 3 है। इस तरह आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हम लोगों को करना है एक्सरसाइज वाला, सारा चीज आपको सिखा दिए। अब आ जाइए एक्सरसाइज पर। तो अब हम लोग पेज नंबर 17 पे, पेज नंबर 17 पे आ जाइए। देखिए जब भी हम आपको पढ़ाएंगे आप जरूर, जब भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आप जरूर बुक को जरूर खोल लीजिएगा। ठीक है, उसे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखिए, आइए पता लगाए। पेज नंबर 17 पे है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, देखिए ध्यान से, 27,000 और 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको बता चुके घनमूल ज्ञात करना हो तब या वर्गमूल ज्ञात करना हो तब सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, और भाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 27,000 का निकालना है। 27,000 का आपको निकालना है घनमूल। तो 27,000 को सबसे पहले क्या कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए। 2 से भागा दीजिएगा, 2 एकम 2 तिहाई 2 पचे, 13,500 आएगा। फिर 2 से भागा दीजिए, 2 छक 2 सत्य 2 पचे, फिर 2 से भागा दीजिए, 2 तिहाई 2 तिहाई 2 सत्य 2 पचे, फिर 3 से दीजिए, 3 एकम 3 एकम 3 दूना 3 पचे, फिर 3 से दीजिएगा तो कितना आएगा 3 तिहाई 9, 3 सत्य 21 3 पचे, फिर 3 से दीजिएगा तो कितना आएगा 3 एकम 3 दूना 6 3 पचे, फिर 3 से नहीं लगेगा, 5 से दीजिएगा तो 25 आएगा, फिर 5 से कीजिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए भाई 27,000 बराबर आपका कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 हो गया, फिर 3 गुने 3 गुने 3 हो गया। हो गया, उसके बाद लिख दीजिए 5 गुने 5 गुने 5 हो गया। अब आपको 27,000 का निकालना है
घनमूल निकालना है तो घनमूल में क्या करना है, 3 तिकड़ी बनाइए, तिकड़ी, 2 का तिकड़ी हो गया, 3 का तिकड़ी हो गया, 5 का तिकड़ी हो गया। अब एक एक छाट लीजिए। अब 2 3 गो 2 है, एगो 2 निकाल लीजिए, 3 गो 3 है, एगो 3 निकाल लीजिए, 5 गो 3 है, एगो 5 निकाल लीजिए। कितना आएगा, 2 3 6, 6 5 कितना हो गया आपका 30। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो याद रखिएगा गुणनखंड विधि बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपका सेकेंड वाला 10,648, इसका करते हैं। ठीक है, देखिए, और दूसरा का भी इसी तरह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का दूसरा है आपका 10,648, इसका आपको करना है। ठीक है, घनमूल निकालना है। फिर इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वही गुणनखंड विधि करेंगे। गुणनखंड निकालिए, 2 से भागा दीजिए 5, 2 तिहाई, 2 दूना 2 चौका, फिर 2 से भागा दीजिए 2 दूना 2 छक, 2 छक 2 दूना, फिर 2 से 2 एकम, 2 तिहाई 2 तिहाई 2 एकम, फिर 3 से दीजिए 3 चौका 12, 3 चौका 12। ठीक है, 3 से नहीं लगे कोई बात नहीं, 11 से लगा दीजिए, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 11 हो गया। तो यहाँ पे 10,648 बराबर क्या लिखिएगा, लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 11 गुने 11 गुने 11 लिख दीजिएगा। अब इसका हमको निकालना है। ठीक है, घनमूल, घनमूल निकालना है तो 648 बराबर क्या लिख दीजिएगा। अब 2 गो 2 कितना है, 3 गो है, 11 का हुआ है, 3 गो है, 3 गो में से एगो निकाल लेना है, तिकड़ी तो बन चुका है, तो 2 निकाल लिए, फिर 11 निकालिए, कितना है 11 दूना 22, तो 22 का घन जो होगा 10,648 होगा, मतलब 10,648 का घनमूल कितना हो गया 22 हो गया। तो देखिए बहुत आसान होता है, किसी का भी अगर घनमूल निकालना है सीधा गुणनखंड विधि कीजिए, तिकड़ी बनाइए, जोड़ा नहीं बनाना है, तिकड़ी 3 गो देखना है और 3 गो में से एगो खींच लीजिए, फिर 3 गो में से एगो खींच लीजिए, वही उसका हो जाएगा घन मूल। समझ गए। तो 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहला क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देते हैं ताकि क्लियर आपको दिखे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर कर रहा है 1323 को घन संख्या बनाने के लिए आप किस संख्या से गुना करेंगे। तो याद रखिएगा किसी भी संख्या को अगर वर्ग बनाना हो तब, घन बनाना हो तब कुछ नहीं करेंगे भाई, उसका गुणनखंड विधि करेंगे। तो अगर घन बनाना है तो गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाल लेंगे, और जिसका तिकड़ी नहीं होगा उसका तिकड़ी लिया देंगे। मान लीजिए 3 2 गो है, एगो कम है तो एगो से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा घन अगर बनाना है तो पहले गुणनखंड करेंगे, फिर उसमें जो कमी होगा उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए 2 नंबर का पहले लिख दीजिए, किसका बनाना भाई 1323 का, किसका बनाना है 1323 का। तो सबसे पहले भैया इसका तो बीमारी तो देखिए, जो बीमारी कहाँ है, बीमारी देखने के लिए आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 1323 में 3 से भागा दीजिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 एकम 3, फिर 3 से भागा दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 7 21, फिर 3 से भागा दीजिए, 3 चौका 12 और 3 9 27, फिर 7 से भागा दीजिए, 7 गुने 7। और आपको मालूम नहीं होगा इस वीडियो को, ये जो अभी बना रहे हैं ना, ये क्वेश्चन वाला तीसरा बार हम बना रहे हैं। एक बार बनाए आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, दूसरी बार बनाए तो वीडियो जो था कुछ रिकॉर्ड हुआ कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये तीसरा बार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है और आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करने में साफ लगता है, जो मतलब पैसा लग रहा है। हो गया। अब देखिए 1323 बराबर लिख दीजिए, 1323 बराबर आपका लिखिएगा 3 गुने 3 गुने 3, फिर लिखिएगा 7 गुने 7। अब 3 का तो तिकड़ी है भाई, 3 को ध्यान से देखिए तो इसका तिकड़ी है, लेकिन यहाँ पे 7 का तिकड़ी नहीं है, इसका मतलब 7 का तिकड़ी बन जाएगा तो यह भी आपका घन हो जाएगा। तो इसको 7 से गुना कर देते हैं। तो अगर 7 से गुना कर देते हैं तो 1323 में कितना से गुना कर दिए, 7 से, 7 से गुना कर दिए तो कितना हो गया आपका, 7 त्रिका 21 हो गया, 7 दूना 14 और 2 16 हो गया, 7 त्रिका 21 और 1 22 हो गया, 7 और 2 हो गया 9, 9261 हो गया। ये आपका क्या हो गया, घन हो गया, ये आपका घन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे एक शब्द लिख दीजिएगा, यहाँ पे 7 का तिकड़ी नहीं है, इसीलिए हम 1323 को किससे गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे। ठीक है, और इस तरह यह घन हो जाएगा और 7 से गुना करने पर कितना आएगा, 9261।
तो ये आपका घन हो गया। तो 1323 को घन संख्या बनाने के लिए आप किस संख्या से गुना करेंगे? तो लिखिएगा 1323 को घन संख्या बनाने के लिए हम इसे कितना गुना करेंगे? 7 से गुना करेंगे। तो लिखिएगा 1323 को घन संख्या बनाने के लिए हम इसे, या मैं इसे लिख दीजिएगा, मैं इसे कितना गुना करूंगा? 7 से गुना करूंगा। हो गया, काम खत्म। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, तीसरा में। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पे आपको कह रहा है निम्न में से सत्य या असत्य बताइए, साथ ही अपने तर्क की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कौन सही है और कौन गलत है, और उसका कारण भी बताना है भाई। क्या बताना है? कारण भी बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है किसी विषम संख्या का घन सम होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विषम संख्या का, किसी विषम संख्या, ठीक है, संख्या का घन सम होगा। कह रहा है कि विषम संख्या का अगर आप घन कीजिएगा तो सम होगा। चलो भाई देख लेते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं? 1 3 5 7 जो 2 से नहीं कटे। और सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8। तो अब विषम का करते हैं घन। 1 का घन करेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1 आएगा। 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। 4 का घन करेंगे कितना आएगा? 64 आएगा। 5 का घन करेंगे तो कितना आएगा भाई? 125। बउआ याद हो जाना चाहिए, 5 गुने 5 गुने 5 नहीं करना है, 1 से 10 तक लगातार याद रखिए, समझे? हाँ, ऑनलाइन है ना, तो ऑफलाइन में हम बहुत पीटते हैं। 6 का घन कीजिएगा तो 6 गुने 6 कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 6 का नहीं करना, हम विषम का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? विषम का। हाँ, 5 के बाद विषम कौन आएगा? 7 का कर लीजिए। 7 का अगर करेंगे तो कितना आएगा आपका? 343 आएगा। ठीक है, 343 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जितना भी विषम संख्या का हम घन कर रहे हैं तो विषम आ रहा है। 1 विषम है उसका घन भी विषम, 3 विषम है उसका घन भी विषम, 4 विषम है उसका घन भी विषम, 5 विषम है उसका घन भी विषम। तो ये कथन का हो गया? गलत हो गया। तो आप लिखिएगा यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि विषम संख्या का सम जो होगा, घन जो होगा, सम नहीं होगा, विषम होगा। तो लिखिएगा, इसका उत्तर क्या लिखिएगा? यह कथन सही नहीं है, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिखिएगा क्योंकि विषम संख्या का घन क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? विषम होता है। हो गया, कहानी खत्म। 1 नंबर हो गया। तो 3 का 1 हम लोग कर लिए। अब 3 का 2 कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए अब 3 का देखिए 2 नंबर। अब 3 का हम लोग 2 नंबर कर लेते हैं। 2 नंबर को पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। ऐसा कोई पूर्ण घन है ही नहीं जो 8 पर समाप्त हो। अरे भैया, कितना बड़ा ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो बोलिए नहीं, ऐसा नहीं है। तो लिखिएगा ऐसे, लिखिएगा यह कथन असत्य है, एकदम झूठ है, असत्य है। ठीक है, क्योंकि क्या लिखिएगा? क्योंकि बहुत सारे घन, ठीक है, पूर्ण घन या घन ऐसे हैं जो 8 पर समाप्त होता है। उसको बोलेगा अच्छा बेटा होता है। चलो उसको बता देते हैं। देखिए 8 एक घन संख्या है और ये अंतिम संख्या कितना है? 8 पर समाप्त हो रहा है। 8 पर समाप्त होता है। उसी तरह देखिए
अगर हम दो वाला जितना भी आएगा 12 का कीजिए, 12 का घन कीजिएगा तो 12 का घन कीजिएगा कितना आएगा 144 गुने 12 आएगा, 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 2 52, 12 5 17, 1728, यहाँ पे देखिए 8 आया। उसी तरह आप 22 का भी कीजिएगा घन तो भी लास्ट में 8 ही आएगा। तो 2 उदाहरण लिख दीजिए, एक हो गया 8, एक हो गया 12, काम समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो समझ जाएगा, हाँ बउआ तेज है, पढ़ ले है बउआ। चलिए 2 नंबर हो गया। अब हम लोग करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, अब बीच बीच में बउआ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, समझे। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 अंकीय संख्या का घन 3 अंकीय संख्या हो सकता है। 2 अंकीय कोई संख्या है, उसका अगर घन कीजिएगा तो उसमें 3 अंक हो सकता है। चलिए करके देखते हैं, इसको डिलीट पहले कर देते हैं। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 अंक का संख्या सबसे छोटा ले लीजिए 10 और सबसे बड़ा ले लीजिए 99। ठीक है, अब 2 अंक की जो संख्या है उसका घन करके देखते हैं। 10 का घन करके देखते हैं। 10 का घन अगर करते हैं, ठीक है, तो 10 का घन करते हैं तो क्या होगा 1000 आएगा। और 1000 में कितना अंक आ गया, यहाँ पे 4 अंक आ गया। फिर 11 का घन करके देखिए, 2 अंक है ये भी, इसका घन कीजिएगा तो 121 गुने 11, 11 का वर्ग कर दिए 121 गुने 11, इसको कीजिएगा तो 11 कम 11, 11 दूने 22, 1 23 और 11 आ 2 13, 1331। यहाँ पे भी कितना अंक है 4 अंक। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक का अगर हम घन करते हैं तो उसमें कितना अंक आ रहा है 4 अंक आ रहा है। ये क्या बोल रहा है 3 अंक। तो 2 अंक तो लिखिएगा यह कथन असत्य है। क्या लिखिएगा, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है। ठीक है, क्योंकि 2 अंकीय, क्या लिखिएगा 2 अंकीय संख्या का घन 3 अंकीय संख्या नहीं हो सकता है। 3 अंकीय संख्या नहीं हो सकता है, संख्या नहीं हो सकता है, हो सकता है। थोड़ा बोर्ड में राइटिंग फिसल जाता है, थोड़ा चाइनीज टाइप का राइटिंग लिखा जाता है। ठीक है, पूरा प्लेन ना है, लिखने में नहीं बनता है, थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यह कथन असत्य है क्योंकि 2 अंकीय संख्या का घन 3 अंकीय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे हम आपको दे दिए। तो पहले ये कथन लिख दीजिएगा, फिर उदाहरण लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ गया। अब अगला बढ़ते हैं। इसी में देखिए, इसी पे एक और क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर को समझिए, 4 नंबर इसी पे है। 4 नंबर कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या का घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अब 2 अंक का अगर आप घन करते हैं तो उसमें जो अंक आएगा 7 या 7 से अधिक भी हो सकता है। तो सबसे बड़का को करके देखते हैं कितना आता है, 99 को करके देखते हैं। तो 99 का अगर आप करते हैं घन तो कितना आएगा, 99 गुने 99 गुने 99 कीजिएगा तो 6 अंक आएगा। कितना अंक आएगा 6 अंक। आप करके देख लीजिएगा। अच्छा रुकिए, हम कैलकुलेटर से करिए देते हैं। तो इसको गुना कीजिएगा, 99 गुने 99 गुने 99 कीजिएगा तो यह आपका आएगा, कितना आएगा, इसको कैलकुलेटर से गुना कर लीजिएगा, 970 299, 970 299। तो यहाँ पे कितना अंक आया, 6 अंक आया। तो 4 नंबर में आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा जो यह कथन जो है ये भी असत्य है क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या का अगर घन करते हैं तो उसमें कम से कम 4 अंक आएंगे और अधिकतम से अधिकतम उसमें 6 अंक आएंगे। 7 अंक या 7 अंक से अधिक कभी नहीं आएंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा कि लिखवा दे। तो इसमें आप लिखिएगा, देखिए क्या लिखिएगा, जी यह जो कथन है असत्य है क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या का जो घन होगा उसका जो संख्या होगा 4 से 6 अंक के बीच होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है, घन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। अगर कोई घन संख्या है उसका गुणनखंड अगर निकालते हैं तो उसका संख्या विषम होगा। चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो कोई एक घन संख्या हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए 8 का घन संख्या हो गया। 8 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड मतलब जिससे भागा लग जाए। 8 में 1 से भी भागा लग जाएगा, 2 से भी भागा लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी लग जाएगा और 8 से भी लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना संख्या है, 4 संख्या है और 4 संख्या आपका क्या हो गया, सम हो गया। ये बोल रहा है जो विषम होगा। चलिए अगला चेक कर लेते हैं।
ठीक है, 27 का निकाल के देखिए, 27 का जो गुणनखंड होगा 1 होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 27 के गुणनखंड। क्या लिखेगा? 27 के गुणनखंड। क्या लिखेगा? 27 के गुणनखंड। गुणनखंड ऊपर लिख दीजिएगा 8 के गुणनखंड। 27 के गुणनखंड 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 9 से भागा लगेगा, फिर 27 से भागा लगेगा। यहाँ पे भी संख्या कितना आया? 4 संख्या आया। ये भी क्या हो गया? आपका सम हो गया। अच्छा, 64 का करके देख लीजिए, 64 का गुणनखंड। 64 का गुणनखंड, 64 का गुणनखंड निकालिए। 64 में किसे किसे भागा लगेगा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, ठीक है, उसके बाद आपका 4 से लगेगा, 6 से तो नहीं लगेगा, 8 से लगेगा, ठीक है, 12 से भी नहीं लगेगा, 16 से लगेगा, उसके बाद आपका 32 से लगेगा, 64 से लगेगा। यहाँ पे कब आया? 1 2 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितना है? 7 आया। 7 संख्या हो गया, 7। ये आपका क्या हो गया? विषम हो गया। ये क्या हो गया? आपका विषम। ये दोनों क्या था? सम था। इसका मतलब जो घन संख्याओं का जो गुणनखंड है सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो पांचवा में आप लिखिएगा, उत्तर क्या लिखिएगा? ये पहले उदाहरण लिख दीजिएगा, तब उसका उत्तर लिखिएगा। तो सबसे पहले आप उत्तर लिख दीजिएगा, तब उदाहरण लिखिएगा, हम समझाने के लिए बताएं, ठीक है। तो पहले आप पांचवा में उत्तर लिखिएगा, जे घन संख्याओं, घन संख्याओं, घन संख्याओं, ठीक है, घन संख्याओं के गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या विषम और सम दोनों हो सकती है, सम दोनों हो सकती है। तो पहले लिख दीजिएगा, पांचवा में उत्तर क्या लिखेगा? पूरा अच्छा से लिखना है आपको। यह जो कथन है असत्य है, क्योंकि घन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, ठीक है, लिख दीजिएगा। और ये उदाहरण आप दे दीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा। उदाहरण जरूर दीजिएगा, उदाहरण से ही उसको समझ में आएगा कि हाँ बउआ सही बोल रहा है, ठीक है, समझे? उदाहरण जरूरी है। तो ये उदाहरण आप लिख दीजिएगा, ठीक है, समझ गए? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारा संख्या दिया है, जैसे 1331, 4913, 12167, 32,768। इसका आपको घनमूल निकालना है, लेकिन शर्त क्या है भाई? गुणनखंड से नहीं निकालना है, ठीक है, गुणनखंड से आपको नहीं निकालना है, अनुमान लगा के करना है। तो चलिए अनुमान लगा के क्या, एग्जैक्ट हम आपको तरीका बता देते हैं, जे कैसे आप अनुमान से बनाइएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। अनुमान में गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका गलत नहीं होगा। देखिए 1331 का पहले निकालते हैं। जिसका भी निकालना है उसका 3 अंक जो है इधर वाला दाएं की तरफ, उसको छाट लीजिए। बाकी जो एक अंक बच गया, एक है। अब यहाँ पे आपको किसी संख्या का घन करना है। जैसे 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 3 का घन करेंगे 27 आएगा। ऐसा घन कीजिए जो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। तो अगर हम 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा। 8 तो बड़ा हो गया, तो इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो होगा संख्या क्या होगा? 1। तो यहाँ पे 1 चुन लीजिए। अब इसको देखिए, ये वाला 331 को देखिए, लास्ट संख्या क्या है आपका? 1 है। अब क्या रखिएगा? जो 1 आ जाएगा, तो 1 ही रखिएगा, तब 1 गुने 1 गुने 1 आ जाएगा। बाकी किसी में नहीं आएगा। 1 9 गुने 9 गुने आपका अलग हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 1। तो 1 पे 1 हो गया आपका 11। तो इसका आपका घनमूल हो गया 1331 का घनमूल कितना हो गया? 11। तो 1331 का घनमूल कितना हो गया? 11। इस ट्रिक से आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, चारों का चारों हो जाएगा। अगला देखिए, 4 का दूसरा कर लेते हैं, 4913। 4913 क्या करना है भाई? 3 अंक को छाट देना, दाएं वाला छाट दिए, बचा 4। अब 4 को देखिए, अब किसका घन करेंगे जो 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा? 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा, और 8 4 से बड़ा है तो 2 का घन नहीं लेंगे। तो किसका घन लेंगे? 1 का घन लेंगे। तो 1 का घन लेंगे तो 1 लिख दीजिए। अब 913 में देखिए, अंतिम संख्या जो है, लास्ट वाला इकाई जो है आपका 3 है। इकाई संख्या कितना है? 3। अब किसका गुना करते जाएगा? 3 बार जो 3 आएगा, तो देखिए 9 में तो आएगा नहीं, 7 गुना 7 करके देखिए, 7
गुने 7 कीजिएगा तो 749, 49 लास्ट में 3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो 7 हो गया। तो 4913 का घनमूल जो होगा कितना होगा, 17 होगा। आप करके देख लीजिए, कितना आसानी से हो गया। अगला देखिए, अब निकालना 12,167। अब बोलेगा अरे वाह तो बड़का आ गया, अब निकालिए सर 12,167 का ट्रिक से निकालिए जो दिया है। अब इसका घनमूल निकालना है, कोई बात नहीं है, इसको ध्यान से देखिए। फिर इसको 12,167 को घेरिए, इसमें कितना घेरिए, 3 अंक को पहले छाटिए, दाएं वाला 3 अंक। अब ये 3 अंक छाटिए, बचा 2 अंक। अब फिर आप घन कीजिए, 2 का घन कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। 1 का घन 1 आ गया। 3 का घन कीजिएगा तो 27 आ जाएगा। 27 नहीं जाना है, कहीं 12 से ऊपर है। अब 2 का घन कीजिएगा तो 8, 8 12 से छोटा है, तो 2 का घन कीजिएगा तो 2 आ गया। अब 167 में देखिए अंतिम संख्या जो है, इकाई संख्या 7 है। क्या है, 7। अब 7 कब आएगा, तो याद रखिए 7 कब आएगा, याद कीजिए, 3 गुने 3 गुने 3 में 7 आएगा। हाँ, 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे, 3 3 9 3 का 27, तो आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, तो यह आपका हो गया 23। तो 12,167 जो है ये किसका घनमूल है, 23 का। किसका घनमूल है, 23। मतलब तो 12,167 का घनमूल कितना हो जाएगा, 23। 23 आ गया। अब 23 गुने 23 गुने 23 कीजिए, इतना आएगा। अगला क्वेश्चन है 32,768। अरे वाह, बड़ा संख्या आ गया। अब आप बोलेगा सर इसका बना के दिखाइए, इसमें तो आप जरूर फंसिएगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 4 का चौथा नंबर देखिए, 32,000, ठीक है, 768, इसका घनमूल निकालना है। कोई बात नहीं, फिर वही ट्रिक करेंगे। 32,768, दाएं वाला 3 अंक को छाट लीजिए, इधर आ गया आपका 32। अब 32 में अब 1 का घन कीजिए 1, 2 का घन कीजिए 8, 3 का घन कीजिए 27, 32 से नीचे है। 4 का घन कीजिएगा 64 आ जाएगा, तो ये 32 ऊपर चल जाएगा, तो नहीं जाना है। तो 3 का घन कीजिए, तो 3 का घन करेंगे तो 27, मतलब उसका घन करना जो उसको बराबर हो या उसके नीचे हो। तो यहाँ पे 3 का घन करेंगे तो आ जाएगा, तो 3 का घन हो गया आपका। अच्छा, अब 768 में देखिए अंतिम संख्या जो है, इकाई जो है आपका 8 है। 8 कब आएगा, जब 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तब। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब ये 32 का घन है। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 32,768 का घनमूल आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरह अनुमान से लगाना है, और ये बहुत अच्छा मेथड है, याद रखिएगा, बहुत काम आएगा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको उतना लेंदी गुणनखंड विधि में नहीं जाना पड़ेगा। कंपटीशन एग्जाम में पूरा इसी से गर्दा उड़ाइएगा, याद रखिएगा। कंपटीशन एग्जाम में इसी तरह आपको ट्रिक से करना पड़ेगा, तब जाके कंपटीशन निकलेगा। कि उस सवाल बनाना नहीं है, कम समय में सवाल को एकदम बना देना है। तो इस तरह आप गर्दा उड़ा सकते हैं इस ट्रिक से। अगला है क्वेश्चन आपको दिया है, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन में आपको तर्क की व्याख्या कीजिए और निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा है आपको बता। तो देखिए यहाँ पे एक घन अंतर है, घन का अंतर है, यहाँ पे आपका वर्ग का अंतर है, वर्ग का अंतर है। तो वर्ग का अंतर एकदम छोटा आएगा। देखिए 67 का वर्ग माइनस 66 का वर्ग, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 67 में से 66 जाएगा तो 1 हो जाएगा, सीधा आप जोड़ दीजिए 67 प्लस 66। देखिए छोटा आया कि नहीं आया। उसी तरह 43 का वर्ग माइनस 42 का वर्ग कीजिएगा, ठीक है, तो 43 अब प्लस 42, ये भी छोटा आया। तो वर्ग में तो छोटा आया, लेकिन अगर घन कीजिएगा, जैसे 67 का घन माइनस 66 का घन, घन कीजिएगा तो बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला शायद आपको मालूम ना हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो इसको तोड़िएगा, इस पे तो कितना होगा, 67 माइनस 66 होगा, इधर हो जाएगा आपका 67 का वर्ग 66 का वर्ग अब प्लस 67 गुने 66। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है आपका 67 में से 66 के 1 आ गया, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है ये तो बड़ा है ना। तो जितना बड़ा घन का डिफरेंस लेंगे वो उतना ही बड़ा होगा। 43 का घन माइनस 42 का घन निकालेंगे तो ये तो बड़ा आएगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं आएगा। तो घन का अंतर जितना बड़ा लीजिएगा उतना बड़ा संख्या आएगा। अगर हम 97 का घन माइनस 96 का घन लेंगे, घन बड़ा आएगा। 99 का घन माइनस 98 का घन निकालेगा, ये और बड़ा आएगा। बात समझे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट।
तो ये पूरा चैप्टर आपका पेज नंबर 17 पे जो भी क्वेश्चन था इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, और पेज नंबर जो आपका 10 पे क्वेश्चन था उसको हम लोग पहले ही कर लिए हैं। तो इसका 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, इसको मिलाकर दोनों को आप अच्छा से इसको तो देख ही लीजिएगा, इससे पहले वाला वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो नया किताब है ना, नया का जो किताब आया एनसीईआरटी का, उसका पूरा चैप्टर्स एसएसटी हो तब, साइंस हो तब, मैथ्स हो तब, सारा हम करा रहे हैं। बहुत जल्द आपको हिंदी भी कराया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले मैथ्स ये सब थोड़ा सा हो जाए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का ऐप आ गया है, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। क्लास 6 का लेना हो, 7 का लेना हो, जिस क्लास का लेना हो और जिस सब्जेक्ट का लेना हो, सारा वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 1 साल का मात्र आपको 30 से 40 रुपया खर्च करना है, पूरा मटेरियल आपको हम उस ऐप में दे देंगे। मतलब 1 महीना में मात्र आपको 1 से 2 रुपया लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।